हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएम ट्रेड वाला में। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, ये कैसे बनी और जो है तो इसमें ट्रेड कैसे होते हैं, हम आप जो है तो इस वीडियो में सब जानेंगे। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। क्रिप्टो करेंसी जो है ना, क्रिप्टो करेंसी जो है तो एक ये डिजिटल और एक वर्चुअल मनी है जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए ही होती है। इसका कोई जो है ना तो फिजिकल फॉर्म नहीं है, ना कॉइन है, ना कोई मतलब इसका कोई फिजिकल चीज नहीं है। जैसा आप हर करेंसी का जो तो किसी का नोट होता है, किसी का कॉइन होता है, सबकी जो तो हर देश की अलग अलग करेंसी होती है, लेकिन इसका जो तो कोई फिजिकल फॉर्म है ही नहीं क्रिप्टो करेंसी का। ये एक डिजिटल वॉलेट में, मतलब ये जो है ना तो एक डिजिटल वॉलेट में स्टोर होती है और जो है तो इसका जो है तो कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। ठीक है। सबसे पहली करेंसी जो थी ना तो वो है बिटकॉइन। सबने नाम सुना होगा जो है तो बिटकॉइन। ये सबसे पहले जो है तो 2009 में सतोशी नाकामोटो के नाम से जो इसने जो तो इसको जो तो बनाया था। ठीक है। और अब आज की डेट में जो तो बहुत सारी करेंसी बन गई है, जैसा आप सुनते हैं ये सोलाना है, इथेरियम है, डॉज कॉइन है, एक्सआरपी है। अब तो बहुत सारी करेंसीज आ गई है। ठीक है। अब जो तो हम देखेंगे कि इसके इसके फीचर्स क्या है, क्रिप्टो करेंसी के जो है तो फीचर्स क्या है। ये जो है ना क्रिप्टो करेंसी, इसका सबसे पहला फीचर क्या है, ये डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज मतलब क्या कि इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे हमारी तरफ की करेंसी को आरबीआई कंट्रोल करती है, स्टॉक मार्केट को सेबी कंट्रोल करता, लेकिन इसको जो है तो कोई कंट्रोल नहीं करता, कोई बैंक कोई गवर्नमेंट जो है तो इसको कंट्रोल नहीं करती। और ये जो है तो इसका ये सबसे बेस्ट फीचर है इसका। ठीक है। दूसरा फीचर क्या है इसका, ये सिक्योर है। क्रिप्टो करेंसी की वजह से जो है ना ट्रांजेक्शन सेफ और सिक्योर हो रहे। और मतलब इसमें जो है ना हर तरह की जो तो ट्रांसपेरेंसी है, हर मतलब पब्लिक, ये पब्लिक लेजर है जिसपे जो तो लोग ट्रांजेक्शन करते हैं। ठीक है। इसके जो तो कोई आइडेंटिटी नहीं होती। ठीक है। ये एक वॉलेट में जो तो स्टोर होता। ठीक है। और इसको ट्रांजेक्शन करने के लिए इसको मतलब कोई ज्यादा चार्जेस भी नहीं है, जैसा बाइनेंस पे बोलो या एक्सएनएस पे बोलो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ये ग्लोबल है, बॉर्डरलेस है। मतलब बिटकॉइन जो है तो हमको अगर इंडियन रुपीस को अगर यूएसए में चलाना हो तो वहां पे जो है तो पहले करेंसी एक्सचेंज करना पड़ता है। ठीक है। रुपीस के बदले में डॉलर खरीदने होते हैं। लेकिन इसको जो है तो कोई एक्सचेंज ही नहीं है। मतलब इसको बिटकॉइन इंडिया में भी बिटकॉइन चलेगा तो यूएस में भी बिटकॉइन चलेगा। तो कहीं भी मतलब किसी भी कंट्री में, तुर्की में या फिर जहाँ भी आपको चलाना है तो बिटकॉइन जो है तो चल सकता है जो तो अरब कंट्रीज में वगैरह वगैरह। ठीक है। अब ये तो इसके फीचर्स हो गए। ठीक। सबसे जो है तो पॉपुलर करेंसी कौन सी है, पॉपुलर करेंसी जो है तो बिटकॉइन है सबसे पॉपुलर। ये सबसे पहली करेंसी जो है तो बिटकॉइन है। ठीक है। आपने बिटकॉइन का देखा ही होगा 2024 में जो है तो इसका प्राइस जो तो $1 लाख तक चले गया था। ठीक। और मार्केट कैप के हिसाब से भी जो है तो बिटकॉइन ही सबसे पॉपुलर है। उसके बाद जो है तो 2 नंबर पे आता है इथेरियम। ठीक है। इथेरियम भी जो है तो बहुत अच्छी खासी करेंसी है। इसका भी जो है तो प्राइस अभी लगभग $24,000 के अराउंड चल रहा है। फिर उसके बाद आता है रिपल एक्सआरपी कॉइन, फिर आता है सोलाना कॉइन, कार्डोनो कॉइन, डोज कॉइन। ऐसे बहुत सारे कॉइन जो है तो अभी लिस्टेड हो गए क्रिप्टो करेंसी में। ठीक है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ये क्रिप्टो करेंसी के फायदे क्या है। ठीक है। क्रिप्टो करेंसी के जो तो सबसे बड़ा बेनिफिट एक ये है कि ये ग्लोबल ट्रांजैक्शन करने में जो है ना तो इसका सबसे पहला बेनिफिट क्या है, ये फास्ट ट्रांजेक्शन। कोई भी ग्लोबल ट्रांसफर करना है तो ये मिनट में जो है तो हो जाता। मतलब अगर आपको किसी को पैसा देना है, किसी को अगर मेरे को यूएसए में पैसा भेजना है, अगर मैं उसको जो तो बिटकॉइन दे दूं उतने प्राइस के, तो ये तो एकदम आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा। इसकी जो तो प्राइवेसी भी बहुत अच्छी है, पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने की जरूरत नहीं रहती है, वॉलेट के जरिए जो है ना ये ट्रांसफर हो जाते हैं। इसकी एक्सेसिबिलिटी क्या है कि इंटरनेट और कोई भी डिवाइस से जो तो हम उसको एक्सेसिबल है, मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बहुत आसानी से हो जाते हैं। और इसका कोई मिडल मैन नहीं है। जैसे कोई भी करेंसी को हमको एक्सचेंज करना हो तो बैंक से करना पड़ता है या फिर एक्सचेंज डिपार्टमेंट से करना पड़ता है, तो इसमें कोई मिडल मैन है ही नहीं क्रिप्टो करेंसी में। तो ये भी इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। अभी क्रिप्टो करेंसी के रिस्क और चैलेंजेस क्या है।
ये सबसे ज्यादा जो है ना तो ये वॉलेटिलिटी बहुत है, इसका प्राइस जो है ना तो बहुत मतलब स्पीड से जो तो अप डाउन करते हैं। मतलब अगर गलती से भी अगर कोई बैड न्यूज आ गई तो ये बिटकॉइन जो है तो परसेंटेज 10% 20% जो है तो यूं ही क्रैश हो जाते हैं, ठीक है। इसको कोई रेगुलेट नहीं करता, ठीक। इसकी कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, तो इसकी वजह से भी जो है तो इसके ऊपर ट्रस्ट करना जो है तो मुश्किल है। इसमें स्कैम हो सकते हैं। अगर मतलब वॉलेट हैक हो गया तो फिर अपना जो है तो पूरे जो तो जितने भी बिटकॉइन है वो चोरी हो सकते हैं। अभी बीच में भी एक केस हुआ था, किसी ने 4,000 बिटकॉइन जो है तो एक क्लाइंट के अकाउंट से उड़ा लिया था, ठीक है। और हैकिंग का रिस्क है, इलीगल यूजेस जैसा हवाला और बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज के लिए जो है तो अभी क्रिप्टो करेंसी का जो है तो यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका रिस्क फैक्टर भी है, जिसके जो तो बेनिफिट होते हैं उसका रिस्क फैक्टर भी होता है, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन ये है कि इंडिया में जो है तो क्रिप्टो करेंसी जो है ना, इंडिया में लीगल है लेकिन रेगुलेटेड नहीं है। लीगल मतलब क्या है कि लीगल तो है, हम लोग उसमें ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसकी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। और इसके ऊपर 30% टैक्स है। मतलब अगर आप क्रिप्टो से 1 लाख रुपए का प्रॉफिट करते हो, ठीक है, तो उसका आपको 30% टैक्स देना होता है और 1% टीडीएस देना होता है, ठीक है। अब जो है तो मैं इसमें आपको, ये तो इसका कंक्लूजन हो गया, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, हमने अभी देखा था क्रिप्टो करेंसी मतलब क्या है। अब ये आपको जो है तो मैं पर्सनल लेवल पे कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना है तो सबसे पहले रिसर्च करो, ठीक है। रिसर्च करो, हाउ टू बाय हाउ टू सेल, कैसे हम लोग कौन से कॉइन्स में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से कॉइन में हमको ट्रेड करना चाहिए, उसके ऊपर अच्छे से रिसर्च करो। उसकी जो है तो नॉलेज लो। अब ये नॉलेज कहाँ से मिलेगा, ये हमारे इसी चैनल पे मिलेगा। आप जो है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जो है तो टॉपिक पूछो, मैं उस टॉपिक पे जो तो क्रिप्टो रिलेटेड जो है ना तो वीडियो भी बनाऊंगा। और इस वीडियो में से भी आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो भी आप जो है तो कमेंट बॉक्स में पूछो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है ना तो इसमें देखेंगे कि कौन सी जगह बाइनेंस पे या फिर एक्सएनएस में अकाउंट कैसे क्रिएट करना, ठीक है। और क्रिप्टो को बाय और सेल कैसे करना। आई होप जो है तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज जो है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करके रखो, ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो है तो आपको नोटिफिकेशन मिले। और इसी तरह की वीडियो जो है तो मैं आपके लिए बनाते रहूंगा। तो प्लीज जो है तो हमारे चैनल पर बने रहे और सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।